Wikipedia. नाउ इज इट विजिबल? Yes. मैं जा रहा हूँ गूगल एड्स के अभी ads.google.com में, ये ओपन हो गया मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट हैं। अब मुझे ओपन जो करना है मैं करना कैसे चाहता हूँ, किस अकाउंट पे जाके करना चाहता हूँ। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल शो यू हाउ स्टेप्स वर्क। ठीक है, इसमें देखो सारे अच्छी चीज़ें हैं, आपको करनी पड़ेंगी। पहला स्टेप आपने बिल्कुल सही किया था कि आप यहाँ गए, आप कन्वर्जन गए और उसमें कन्वर्जन क्रोनिकल कैफे ऐड किया। जैसे मैं समरी में भी जाऊँगा तो समरी में आई सी ऑल माय कन्वर्जेशन अकाउंट्स जो मैंने बनाए हैं। तो यहाँ मुझे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें बता रहा है न्यू एक्शन। ठीक है, नोट विजिट कन्वर्जन मतलब ये वाला स्टेप। ठीक है, इसमें न्यू एक्शन बोल रहा है लेकिन एक्टिव है मेरे, अभी काम नहीं है क्योंकि यस्टरडे हो गया। सटर बटर दोबारा हिला दिया होगा स्क्रीन से। तो कहाँ ले जा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्रिएट न्यू एक्शन। अच्छा मैंने यहाँ पे मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है एक्सेप्ट। ठीक है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं रखता हूँ एक्सेप्ट। यहाँ मुझे देखो कन्वर्ट मांग रहा है, मैं कन्वर्जन करता हूँ। स्कैन करता हूँ, स्कैन करूँगा तो मुझे ये स्कैन करके दिखा देगा कि इस अवेलेबल वाला कन्वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कन्वर्जन सेटअप करना है। तो स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको एक बटन आएगा ऐड कन्वर्जन एक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मैन्युअली सेटअप हो जाएगा। यहाँ देखो ये डिटेल्स है जो हमें फिल करनी है। सबसे पहले पूछ रहा है गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या गोल है हमारा? गोल हमारा जैसे आपने देखा था पहले कॉन्टैक्ट पेज आपका चला था। मैं परचेज में नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज गोल है कि कोई भी पेज, कोई भी लोग मेरे कॉन्टैक्ट पास मेरा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाएंगे तो वो मेरे लिए एक कन्वर्जन कहलाएगा। उन्हीं को मैं आगे चल के मैं एज ए कन्वर्जन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ गूगल एड्स के लिए। ठीक है, तो ये गूगल एड्स मकसद ही मेरा यही रहा कि जितने भी लोग वो गूगल पे दिख रहे हैं वो उनको उस पेज पे ले जाने की कोशिश करें। तो ये नॉर्मल मैं नाम भी अगर रखना चाहूँ तो इसको कन्वर्जन नेम क्या रखूँगा, कॉन्टैक्ट पेज व्यू करके नाम लिख देता हूँ ताकि ये रखना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ वगैरह सेट कर सकते हैं, बट स्पेशली अपनी में कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसलिए इसका कोई हम वैल्यू नहीं रखते। बट यहाँ पे बोल रहा है यूज़ द सेम वैल्यू, तो इसका मतलब यूज़ डिफरेंट वैल्यू। डिफरेंट वैल्यू हम तब रखते हैं जब हम लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐड कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्राइजेस के साथ ऐड करते हैं, तो हम अलग अलग थीम्स यूज करते हैं।
सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम गूगल एड्स, गूगल एड्स, और यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपके पास इवेंट अगर है, गूगल एड्स हैकिंग है, ठीक है, गूगल एड्स कॉल ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली कौन सा वाला कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं गूगल एड्स, है ना, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, कन्वर्जन आईडी, अब ये मैंने आपको बताया था एड्स, ये है हमारा जीटीएम करके वापस गया और वापस आके यहाँ से नीचे आपको मिलता है वो कन्वर्जन डेटा, भाई मैं जो चाहता हूँ लोग मेरे कहाँ पर आए, इस वाले पेज में जब वो आएंगे कॉन्टेक्ट वाले पेज पे, तभी वो कन्वर्जन होना चाहिए, तभी वो कहीं गूगल को लगना चाहिए कि नाउ दिस इज अ कन्वर्जन। तो उसका काम ही वही होगा कि वो जितने भी लोग आए, जिन लोगों को इस पेज पर नहीं कराए, या वो ऐसे लोगों को ऐड करना जो इस पेज पे आ जाए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भेजिए। तो अब मेरा क्या था जीटीएम के अंदर, ट्रिगर मेरा कब होना चाहिए, ट्रिगर ये वाला तभी वो होना चाहिए, कन्वर्जन में कन्वर्ट होना चाहिए जब पेज ओपन हो, तो पेज का ट्रिगर मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। अब वो कौन सा वाला पेज था, वो था मेरा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, यहाँ है क्या, ये रहा कॉन्टैक्ट अस पेज, यहाँ पे नॉर्मली मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे नहीं होता तो आई वुड क्रिएट अनदर पेज, मैं कोई और पेज क्रिएट करता, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो पेज अवेलेबल है, तो इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने पेज पिक भी कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप इसको एडिट का अगर ऑप्शन आ जाए तो उसको मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये रहा, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे ऐसे, तो यू विल सी मैंने क्या डाला है कि भाई पेज सेलेक्ट किया, पेज व्यू मैंने सेलेक्ट किया, पेज यूआरएल रखा है, इक्वल्स टू क्या डाला है, वो पेज का नाम, यूआरएल मतलब कि भाई कौन से यूआरएल, देखो ये यूआरएल देख रहे हो एग्जैक्टली सेम यही वाला डाला हुआ है मैंने, ये इसमें कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। लेट मी क्रिएट अनदर, देखो इसमें क्या है कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मेरे टैग मैनेजर के अंदर ये कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस मतलब ये गलत पेज है, ठीक है, ये पेज नहीं करना है मुझे फायर, क्योंकि हमने वेबसाइट चेंज किया तो वो भी चेंज हो गया। लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर वही है। ट्रिगर में आते हैं, मैं चाहता हूँ प्लस में जाएंगे, यहाँ पे ट्रिगर का नाम दे देते हैं पेज व्यू, ठीक है, पेज व्यू कर दिया, ट्रिगर पिक करते हैं, पेज व्यू का ऑप्शन ही लेंगे हम यहाँ से, और यहाँ से ऑल पेजेस है, लेकिन नहीं, हमें तो एक ही पेज का रखना है ना, कि वो पेज फायर होगा तभी होना चाहिए, तो उसके लिए हम सम पेज व्यू करेंगे, यहाँ से हम करेंगे यूआरएल, हमारा पेज यूआरएल होगा, पेज यूआरएल यू सी हियर पेज यूआरएल। कंटेंट्स की जगह आप कंटेंट्स रख सकते हैं, इक्वल्स टू रखना चाहें इक्वल्स टू रख सकते हैं। कंटेंट्स में आप सिर्फ नॉर्मली कॉन्टैक्ट लिख देंगे, या आप देखो ये वाला सेक्शन कॉपी कर रहा हूँ मैं, ये वाला इतना कॉपी कर रहा हूँ बस, ठीक है, और उसको मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इतना बस, तो ये भी डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये स्लैश नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मतलब कंटेंट्स का मतलब हो गया कि कोई भी यूआरएल हो, किसी भी यूआरएल के अंदर अगर उसके अंदर इतना सेक्शन आ जाएगा तो वो उसको एज अ ट्रिगर फायर कर देगा जीटीएम, और वो जीटीएम उसको फायर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारा गूगल एड्स के अंदर भी एज अ कन्वर्जन एक रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही डाला, पेज यूआरएल कंटेंट्स, और मैं चाहता तो यहाँ कंटेंट्स की जगह इक्वल्स टू करता, इक्वल्स और सीधा मैं पूरा यूआरएल डालता, फिर तो वो पूरा यूआरएल ये होता, कॉपी बैक टू जीटीएम पेस्ट, ये पूरा कर दिया मैंने, पिछली बार ऐसे ही डाला हुआ था पेज यूआरएल, और ये अब करता हूँ मैं इसको यहाँ से सेव, ये मेरा सेव हो गया, और ये मेरा यहाँ से गूगल ये पूरा सेटअप, एंड नाउ इट इज़ डन, ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव कर दिया, यहाँ से कर दूंगा सबमिट, लेकिन आप चाहें तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, ऐसे प्रीव्यू में जाके आप चेक करोगे, और प्रीव्यू में ये देखोगे कि ये टैग मेरा फायर हो रहा है कि नहीं। मेरे केस में अगर मेरा जीटीएम सेटअप नहीं हो रखा है तो वो फायर नहीं करेगा, बट यू पीपल कैन डू इट, मेरे में नहीं करेगा क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लगइन्स भी उठा रखे हैं, इसके क्रोम एक्सटेंशन भी मुझे लगाना पड़ेगा, वो नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा मेरे केस में, बट आपके केस में वो काम करेगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये जब आपका एक बार हो जाए देन यू गो बैक, और यहाँ से आप कर देते हो इसको डन, यहाँ से डन करते ही यू विल गेट बैक टू योर सेम सेक्शन, एंड फ्रॉम हियर यू विल सी
कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू, ये दो हमारे बन गए यहाँ पे, ठीक है। एक इनएक्टिव दिखा रहा है, एक नीड्स अटेंशन दिखा रहा है। ये अभी जो बनाया शायद वो ये वाला है, नीचे वाला सेकंड टाइम में आया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ये था, सेकंड टाइम में ये आया। और ये इसलिए इनएक्टिव दिखा रहा है क्योंकि मेरा सेटअप जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा तो GTME सेटअप नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी, अब समझ आया।